प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्ची छत वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। जानिए पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंकी, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार की योजना के तहत अब 114 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिससे उनके पक्की घर का सपना अब सच होने वाली दिशा में तेजी से बढ़ने में लगा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराना। आज भी हमारे देश में लाखों लोग हैं ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, बारिश, ठंड और गर्मी जैसी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। अब बात करते हैं इस ताजा अपडेट की। प्रशासन द्वारा हाल ही में 114 पात्र लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या फिर बिचौलियों की समस्या से बचा जा सके। दोस्तों, पहली किस्त मिलने के बाद अब लाभार्थी अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से यह साफ निर्देश दिए गए हैं कि घर का निर्माण तय मानकों के अनुसार ही किया जाए ताकि सभी को मजबूत और सुरक्षित आवास मिल सके। अगर हम इस योजना के बाद लाभ प्रक्रिया को समझे तो सबसे पहले लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इसके लिए सर्वे किया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि कौन वास्तव में जरूरतमंद है। अब जिन लोगों के पास पहले से पक्का घर नहीं है या जिनका घर जर्जर हालात में है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद ही पात्र लोगों की सूची तैयार की जाती है और इसे सार्वजनिक किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें पारदर्शिता देख सके। सूची में नाम आने के बाद ही लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलता है। अब दोस्तों, पहली किस्त मिलने के बाद अगला चरण शुरू होता है। लाभार्थी को अपने घर का निर्माण शुरू कराना होता है। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके लिए जियो टैगिंग और निरीक्षण की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। अधिकारी समय समय पर जाकर यह देखते हैं कि निर्माण कार्य से आरोप लगाती है। अधिकारी के साथ जारी के समय समय पर जाकर यह देखते हैं कि सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। इस खबर से उन सभी लोगों में खुशी की लहर है जिनका नाम इस सूची में शामिल हो चुका है। कई लाभार्थियों ने बताया है कि वे सालों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे, लेकिन लाभार्थी स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब सरकार की मदद से यह उनका सपना पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। आपके पास पहले से कोई पक्का मकान तो नहीं होना चाहिए और आपकी आय भी सरकार बताए सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता यानी कि बैंक खाता, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर अपना आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यह योजना सिर्फ एक घर देने की योजना नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। जब किसी के पास अपना पक्का घर होता है तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलता है, परिवार सुरक्षित महसूस करता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलता है, जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस योजना के सामने आती हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ जगहों पर पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, जबकि अपात्र लोग सूची में शामिल हो जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण होता है कि गलत सर्वे या फिर स्थानीय स्तर पर लापरवाही करना। लेकिन सरकार अब इस समस्याओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे
पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। उसे सही जानकारी दें, आवेदन भरने में सहायता करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से उसके संपर्क कराएं। इस तरह हम सभी मिलकर इस योजना को सफल बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस योजना के बारे में सही जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।